गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्रसिद्धि परीक्षा की तैयारी हेतु रसायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान कक्षा 12B की जो बृहद श्रृंखला की वीडियो बननी है, उसके तहत रसायन विज्ञान में 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के जो प्रश्नों की तैयारी हेतु वीडियो बन रही है बच्चों, उसमें आपका स्वागत है। और इस श्रृंखला का ये अंतिम वीडियो है। इसके बाद में जो है सेलेक्टेड 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको लाऊंगा। पूरी आशा और विश्वास है कि आप बच्चों निश्चित तौर पे जो है इन क्वेश्चनों को ढूंढेंगे और इन क्वेश्चनों को यदि आप कर देते हैं बच्चों, तो निश्चित तौर पर जो है बच्चों आपको और किसी चैनल पर देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और क्योंकि बच्चों महत्वपूर्ण जो बुक्स हैं आपकी, उन्हीं से जो है मैंने इनका कलेक्शन किया है। आप निश्चित तौर पर जो है बच्चों इनको देखेंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो बच्चों होता क्या है, हम फिनॉल पर नाइट्रिक अम्ल की क्रिया करते इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, तो बच्चों हमको पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। ये एक विस्फोटक है, ठीक है बच्चों। और ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो फिनॉल पर किसकी क्रिया करते हैं बच्चों, बताइए बच्चों। फिनॉल पर किसकी क्रिया करते हैं, नाइट्रिक अम्ल HNO3 की क्रिया करते हैं। और उस क्रिया में हम क्या करते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 भी रखते हैं, तो उससे पिक्रिक अम्ल बन जाता है बच्चों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। वैसे भी आपको कंपटीशन में भी ये पूछा जाना है। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ईथर जल में अविलेय क्यों होते हैं। ठीक है बच्चों, अगर ईथर को जल में डाल देंगे तो वो घुलेगा नहीं बच्चों, वो अविलेय होता है। इसका भी कोई कारण होता है बच्चों, तो इसको जरूर ढूंढ लेंगे बच्चों कि ईथर जल में अविलेय क्यों होता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, इस श्रृंखला का 80वां क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। आपको क्लोरोबेंजीन से C6H5Cl से फिनॉल बनाना है, C6H5OH बनाना है, और उसकी रासायनिक जो अभिक्रिया है उसका समीकरण आपको लिखना है। और अगला जो है बच्चों रीमर टीमैन अभिक्रिया का समीकरण लिखना है बच्चों। प्यारे बच्चों, ये जो है आप जो है क्लोरोफॉर्म वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। इसमें सैलिसल्डिहाइड बनता है बच्चों, C6H5OH ये बनता है, और इसको आपको करना है बच्चों। ये आपको क्लोरोफॉर्म वाले चैप्टर में मिल जाएगा, रीमर टीमैन अभिक्रिया क्या होती है बच्चों। ठीक है बच्चों। और अगला क्वेश्चन एक बार फिर दोहरा दिया बच्चों, तो वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्या कह रहा है बच्चों, फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा सॉरी बच्चों, फिनॉल जो है अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय क्यों होते हैं। अर्थात जो फिनॉल होता है वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जाएगा बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड जो रिएक्शन है, इटार्ड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। आपको इटार्ड अभिक्रिया बच्चों, मैं आपको नेम रिएक्शन की भी वीडियो बनाऊंगा। तो इससे पहले बच्चों आपको जो है बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपने ढूंढने हैं और इसको या तो नोट्स बना देने हैं बच्चों। इतना टाइम आपके पास है नहीं, इसलिए आप जो है इसको बुक्स में या जो आपका गाइड होगी तो उसमें क्वेश्चन को टिक कर देंगे, और आपको निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन पढ़ने हैं बच्चों। अभी जो है बच्चों मैंने आपको फिजिक्स के 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी बताने हैं। इस बीच में आपको केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों। तो प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार फिर आ गया है बच्चों। क्या क्वेश्चन कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्या कह रहा है बच्चों, एसिटिक एनहाइड्राइड के जल अपघटन की अभिक्रिया लिखिए बच्चों। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का जल अपघटन से एसिटिक अम्ल बनेगा बच्चों। इससे पहले अगर मुझे याद है बच्चों, तो इससे पहले भी मैंने आपको ये बता दिया है बच्चों, एसिटिक एनहाइड्राइड का जल अपघटन करना है बच्चों, और उसकी अभिक्रिया भी आपको लिखनी है बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 84 की ओर।
फॉर्मिक अम्ल व टोलन अभिकर्मक की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड हो गया बच्चों, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मिक अम्ल HCOOH पर टोलन अभिकर्मक की क्रिया करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको उसका रासायनिक समीकरण लिखना है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों 86 क्वेश्चन है, क्या होता है जब कैल्शियम एथेनोएट का सूक्ष्म आसवन किया जाता है। ये भी रिपीटेड हो गया, इसका मतलब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोबारा आ गया है बच्चों। ठीक है बच्चों, कैल्शियम एथेनोएट का सूक्ष्म आसवन किया जाता है तो एसीटोन प्राप्त होता है बच्चों। ठीक है, यदि मुझे याद है तो आप जरूर देखेंगे बच्चों, इसको क्वेश्चन को आप जरूर देखेंगे, इस अभिक्रिया को कर लेंगे बच्चों। तो 87वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्या कह रहा है, क्लोरोएसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल से प्रबल क्यों है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आ गया है, लेकिन इसमें आपको कारण पूछा गया है कि क्लोरोएसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल से प्रबल क्यों है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एसिटिलीन से एसिटल्डिहाइड कैसे प्राप्त करोगे बच्चों। ठीक है, एसिटिलीन से आपको क्या प्राप्त करना है, एसिटल्डिहाइड को प्राप्त करना है। और एक नेम रिएक्शन आपके पास आ रहा है, रोजेन मुंड अभिक्रिया क्या है। ठीक है बच्चों, रोजेन मुंड अभिक्रिया, इसमें एसिटिल क्लोराइड बनेगा बच्चों, तो इस अभिक्रिया को आप जरूर देख लेंगे बच्चों। अगला प्रश्न है, एसिटिलीकरण किसे कहते हैं, एसिटिलीकरण किसे कहते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको लगभग 90 क्वेश्चन की ये सीरीज बनाई है बच्चों, तो पूरी आशा करता हूं बच्चों कि आप इन क्वेश्चनों को जरूर जो है बच्चों एक बार देख लेंगे। और ग्लो ऑफ फिजिक्स का हमेशा ही ये विश्वास रहा है कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा हो बच्चों, और ये तभी संभव है जब आप ग्लो ऑफ फिजिक्स पर बने रहेंगे। इसको एक परिवार की भांति ये समझ लिए कि बच्चों हमारा जो है ये घर का अपना एक स्कूल है, और ये ग्लो ऑफ फिजिक्स की पहुंच जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए बच्चों आपको जो है सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, और अपने स्तर से बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब आपको करने पड़ेंगे, जिससे जो है बच्चों इस चैनल की पहुंच जो है ज़्यादा बच्चों तक पहुंचे। जब ये चैनल ज़्यादा बच्चों तक पहुंचेगा बच्चों, तब जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ग्लो ऑफ फिजिक्स द्वारा बनाई गई वीडियो का फायदा होगा बच्चों, और हमारा चैनल भी उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ेगा। और हम पूरी आशा करते हैं कि हमारे प्यारे बच्चे हमारा सहयोग करेंगे, और जितनी भी जो है क्वेश्चन हमने बनाए हैं प्यारे बच्चों, यदि यहाँ पर जो है कहीं पर कोई गलती हो जाती है बच्चों, क्योंकि बच्चों जो है पढ़ने में या बोलने में कहीं पर क्योंकि एडिट करने का कोई साधन नहीं है बच्चों, तो इसलिए बच्चों अगर कहीं पर गलती हो जाती है तो उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखिए या उसको ज़रूर दूर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।